हेलो एंड वेलकम टू द यू क्लासेस। मैं हूं गंगेश पांडे। आज हम बात करेंगे कि क्या 114 जेट की डील जो भारत के साथ हुई है वो क्यों ज़रूरत पड़ी है, क्योंकि क्या उसकी ज़रूरत थी। तो सबसे पहले बात करें कि इस डील हुई कैसे। तो सबसे पहले ये MRFA यानी मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट टेंडर था। इसका पर्पज़ ये था कि जो हमारा भारतीय वायुसेना है उसको 114 नए लड़ाकू विमानों की सख्त ज़रूरत है। इसकी जो लागत है वो लगभग 1.5 लाख करोड़, अगर हम यूएस डॉलर की बात करें तो 20 बिलियन डॉलर की है। मेक इन इंडिया ने इसमें 96 विमान भारत में ही बनेंगे। वो अलग कैसे असेंबल होगा। आखिरकार इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, वाई द नीड। क्योंकि भाई स्क्वाड्रन जो था वो 31 का था और अभी ज़रूरत है 42 की IF को। और जैसे जैसे पुराने जहाज़ थे जैसे MiG-21 वगैरह ये रिटायर हो रहे हैं, तो इसमें एक बड़ा गैप आ रहा है। और भारत को टू फ्रंट वार यानी चीन और पाकिस्तान दोनों मोर्चे पर एक साथ लड़ने के लिए हमें आधुनिक विमान की ज़रूरत है। नेक्स्ट बात करें कि भाई साहब इसका कंपटीटर कौन कौन सा है। तो पहला तो आप लोग को हम बता दिए कि राफेल है फ्रांस से, दसॉल्ट कंपनी का। सेकंड है MiG-21, ये यूएसए का है, लोकिन मार्टिन कंपनी का। थर्ड है F-15EX जो यूएसए का है, बोइंग ही कंपनी का। और चौथा स्वीडन का, जो इतना मायने नहीं रखता है। यानी मेन जो हमारा कंपटीशन है वो राफेल का अमेरिकी जेट से भी है। अब समस्या ये है कि हम आखिरकार बार बार राफेल ही क्यों ले रहे हैं। तो भाई इसका समानता का फायदा है भाई ना। भारत के पास कुल 36 राफेल पहले से मौजूद हैं। अगर हम 114 राफेल खरीदते हैं तो हमारे पास एक ही टाइप की बड़ी फ्लीट होगी। और अलग अलग तरह के विमान रखने से हमें जो लॉजिस्टिक कॉस्ट्स और मेंटेनेंस जो है वो खर्चा बढ़ जाता है। तो अगर हम सेम लेंगे तो भाई हमारा खर्चा बच जाएगा। और बात यही है ना कि भाई साहब जो हमारे पास इसके पहले से बेसिस हैं और जो हमारे पायलट वो पहले से इसके लिए ट्रेन हैं, यानी नई ट्रेनिंग हमको नहीं करवानी पड़ेगी। और तीसरा ये चीज़ है कि खास भारतीय बदलाव, यानी भारत ने ना अपने हिसाब से 13 बदलाव करवाए थे राफेल में। जैसे कि हमको भाई लेह लद्दाख के लिए ऊंची जगहों के लिए अलग से उसमें चेंजमेंट करवाया था। बेहतर रडार सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक जो है वारफेयर सिस्टम। अगर हम कोई नया विमान F-21 लेते तो ये सारा पैसा हमारा मेहनत बेकार जाता। और अगर हम इसकी बात करें कि राफेल अपने साथ कौन कौन सा जो है वेपन कैरी कर सकता है, तो सबसे पहले है मेट्रॉयड मिसाइल, जो हवा से हवा में मार करने वाली दुनिया का सबसे घातक मिसाइल है। और इसकी रेंज 150 किलोमीटर प्लस है। और अगले की बात करें स्कैल मिसाइल, जो जमीन पर हमला करने वाली डीप स्काई क्रूज मिसाइल, लगभग 300 किलोमीटर रेंज का घातक हथियार प्रोवाइड करती है। और हैमर भी है, यानी बंकर ब्रस्टर मिसाइल भी है। अगर ये परमाणु क्षमता भी ले जा सकती है अपने पास से। और भाई इसको जो है ना अमेरिका ये आसानी से नहीं करने देता, लेकिन ये फ्रांस ने कहा भाई ले जाओ इसको। और परमाणु क्षमता वाले मिसाइल भी इसको मैं टांग के अपना पाकिस्तान के ऊपर उड़ा देना। और डसाल्ट ने वादा किया है कि वो 114 में 96 विमान को भारत में बनाएंगे, यानी असेंबल करेंगे, क्या बनाएंगे। और उसमें थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी ये करेंगे। इससे थोड़ा बहुत भारत के एरोस्पेस इकोसिस्टम को बढ़ावा मिलेगा। और थोड़े ट्रस्ट की बात आती है ना, भारत फ्रांस के ऊपर बहुत बढ़िया ट्रस्ट है और यूएसए के ऊपर नहीं है। वो साला कभी कभी यूएस जो है कभी कभी पाकिस्तान का साथ दे देता है। और तेजस ही क्यों आखिरकार। तो तेजस जो है ना, अक्सर सवाल उठता है कि भाई साहब तेजस क्यों नहीं हमारे पास, हम उसका यूज करते क्योंकि वो भारतीय, जो कि भारतीय है। तो भैया वो कैटेगरी उसका डिफरेंस है। तेजस एक हल्का विमान है जबकि राफेल मध्यम श्रेणी का है। और तेजस को भी बनने में 7-8 साल लगेंगे। तो हमें दुश्मन निपटने के लिए अभी फौरन अगर चाहिए तो भाई यही है। इसलिए हम ज़्यादा राफेल पे रिलायवेंट हैं। और इसकी आलोचना भी हो रही है, क्यों? क्योंकि भाई थोड़ा महंगा है। और लेकिन एक बात ये भी है, अगर अमेरिकन विमान भारत लेता ना तो उससे भी ज़्यादा मेहनत पड़ रहा था, उससे भी ज़्यादा महंगा पड़ रहा था। और ये जो राफेल है ना, इसको तो ठीक है थोड़ा बहुत कास्ट कम तो है भी, उसके साथ साथ इसका साइकिल कॉस्ट भी भारत में कम होगी, क्योंकि हमारे पास जो ना स्पेयर पार्ट के सिस्टम पहले से सेट हैं। और इसका कंक्लूजन की बात करें, क्या इसका आखिरकार निष्कर्ष निकलता है। तो 114 राफेल डील केवल वायुसेना को मजबूत नहीं करेगी बल्कि भारत को आत्मनिर्भर भी बनाएगी। चीन की जो बढ़ती चुनौती है उसको देखते हुए ये फैसला जितनी जल्दी हो देश के लिए अच्छा ही है। राइफल का चयन भारत की सुरक्षा और कूटनीति दोनों के लिए बेस्ट ऑप्शन है मेरे हिसाब से। ऐसा इसलिए क्योंकि देखो आप कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा एडवांस जो है फाइटर जेट चाहिए। हाँ, हालांकि ये 5वीं पीढ़ी का नहीं है, ये 4.5 पीढ़ी का है। फिर भी अगर हम ये भी ले लेते तो हमारा थोड़ा बहुत सेना का जो है स्ट्रेंथ मौजूद हो जाता है। अगर लास्ट में आप लोग को एक क्वेश्चन बताना है इसी टॉपिक से भाई, क्योंकि करंट में चल रहा है तो ये आने वाले एग्जाम्स में आ सकता है कि एमआरएफ टेंडर कितने विमानों को मेक इन इंडिया के लिए लिया है भाई। 25, 50, 96, 114। आप इसका कमेंट में आंसर दे सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।